नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। सीरियल बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध बन गया है बोंदिता का मास्टर। अनिरुद्ध बोंदिता को पढ़ाने का एक अनोखा तरीका अपनाता है। वो प्लेट में आ ई बूंदी से लिख देता है। बोंदिता प्लेट में बूंदी से लिखे हुए अक्षर को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि पढ़ाई इतनी मीठी होगी तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। अनिरुद्ध कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई को बहुत खुश होके पढ़ो। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि जितने अक्षर तुम बनाओगी उतनी ही बूंदी तुम्हें खाने को मिलेगी। इधर बिनोय सौदामिनी को फोन करके बताते हैं कि अनिरुद्ध के दिमाग में बोंदिता को पढ़ाने का जुनून आ गया है। उसे कोई मास्टर नहीं मिला तो वो बोंदिता को मास्टर बनके खुद पढ़ाने बैठ गया है। बिनोय कहते हैं कि अनिरुद्ध को बोंदिता से दूर करना नामुमकिन है। उसने बोंदिता की जिम्मेदारी ली है और वो इस जिम्मेदारी को जिंदगी भर निभाएगा। सौदामिनी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मेरे पास अनिरुद्ध की एक ऐसी डोर है जिसे मैं जब चाहे खींचूं और अनिरुद्ध मेरे पास खींचा चला आएगा। बिनोय कहते हैं कि पता नहीं इसके पास ऐसी कौन सी डोर है, ये कुछ कर पाएगी कि नहीं, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर सौदामिनी फिर से नाटक करती है। कोयली सौदामिनी के लिए जब खाना लेकर आती है तो सौदामिनी फर्श पे गिर जाती है। कोयली घबरा जाती है और अनिरुद्ध के पास पहुंचती है। अनिरुद्ध बोंदिता को पढ़ाता रहता है, तभी कोयली आ जाती है और कहती है कि सौदामिनी दीदी फिर से बेहोश हो गई। अनिरुद्ध परेशान हो जाता है तो बोंदिता उससे कहती है कि आप जाइए और मिनी दीदी की अच्छे से देखभाल करिए। मैं तो वहाँ नहीं जा सकती पर आप वहाँ जा सकते हैं, आप जाइए, मिनी दीदी को आपकी जरूरत है। अनिरुद्ध बोंदिता को पढ़ाना छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो जब सौदामिनी के घर जाता है तो देखता है सौदामिनी फर्श पे पड़ी रहती है। अनिरुद्ध उसे उठा के बिस्तर पे लेटाता है। अनिरुद्ध सौदामिनी की डायरी पढ़ता है जिसमें उसने लिखा रहता है कि मैं हमेशा से अनिरुद्ध की पत्नी बनना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ बॉल डांस करूं, लेकिन अब मेरी इच्छाएं कौन पूरी करेगा। सौदामिनी होश में आने का नाटक करती है। अनिरुद्ध कहता है सौदामिनी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। तभी वहां पर टेलीफोन की घंटी बजती है। दरअसल बोंदिता ने बिहारी की मदद से सौदामिनी के घर में टेलीफोन लगा लिया है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बोंदिता टेलीफोन में अनिरुद्ध की आवाज़ सुन के बहुत खुश होती है। अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। बोंदिता कहती है कि मैं मिनी दीदी का हालचाल जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। अनिरुद्ध कहता है कि सौदामिनी बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल अच्छी तरह से रखूंगा। वो बोंदिता से कहता है कि मैंने जो अक्षर लिखे थे उसे 50 बार लिख के उसका अभ्यास करो, मैं तुम्हें यहीं से देख रहा हूँ। बोंदिता कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तभी बोंदिता की नज़र पड़ जाती है उसकी संपूर्णा दीदी पे जो वहाँ साफ सफाई करती रहती है। बोंदिता संपूर्णा को देखकर कहती है अरे आप कब आई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर मेरी नज़र नहीं पड़ती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ पर है। बोंदिता की नज़र संपूर्णा पे पड़ती है। संपूर्णा की आंखों में पानी रहता है। बोंदिता कहती है क्या बात है दीदी, आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या तकलीफ है। संपूर्णा कहती है कि तू अभी बहुत छोटी है, मैं तुझे क्या बताऊं। बोंदिता कहती है मैं छोटी हूँ लेकिन इतनी छोटी नहीं हूँ कि आपके आंसू ना पोंछ पाऊं। संपूर्णा बोंदिता से कहती है कि तेरे जमाई बाबू मुझसे दूर होते जा रहे हैं। बोंदिता को कुछ समझ में नहीं आता। संपूर्णा बताती है कि उनके माता पिता उनकी दूसरी शादी करने वाले हैं, मेरी शादी टूटने वाली है। बोंदिता कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, माँ ने तो कहा था कि शादी कभी नहीं टूटती। संपूर्णा कहती है लेकिन जब उनकी दूसरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए क्या रह जाएगा, मेरी तो शादी टूट जाएगी। वो बोंदिता को बताती है कि मेरे सास ससुर ने मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ जाके झाड़ू पोछा और सफाई का काम करूँ। मैं तेरी दीदी बन के यहाँ नहीं आई बल्कि तेरे घर में मैं एक नौकरानी बन के आई हूँ। ये सुन के बोंदिता बहुत दुखी और हैरान हो जाती है। तो
दोस्तों ये थी बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है अनन्या, मुस्कान, चंचल, बुशरा, द वॉइस ऑफ सोल, सरिता और साहिबा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम बैरिस्टर बाबू की फ्यूचर स्टोरी लाइन लेकर आते रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।